नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक सहायता पर। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है टेक सहायता बेसिकली मेरी कंसल्टेंसी फर्म है। आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन और टैक्स सहायता मैं 8 साल से रन कर रहा हूँ, 8 साल से चला रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो चैनल बनाया है बेसिकली एज अ टीचर मैं आप सबको पढ़ाऊँगा, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, अपने जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है टैक्स रिलेटेड आपको दूँगा और जो नोटिफिकेशन अपडेट सर्कुलर्स जो आती रहती हैं टाइम टू टाइम वो आपको मैं यहाँ पे अपडेशन देता रहूँगा। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आपको अपडेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज ये पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू टैक्स। ठीक है, तो हम टैक्स से आपको इंट्रोड्यूस मैं कराऊंगा आज। तो आप जाते हैं ना क्लास में, जब नए नए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जब भी आप किसी भी क्लास में जाते हैं तो आपका भी इंट्रोडक्शन होता है ना कि जी ये महेश है, सुरेश है, विहान है, ये रिहान है, ये सोनू है, मोनू है, जो भी है। तो ऐसे ही आज आपका इंट्रोडक्शन टैक्स से करेंगे। तो दोस्तों, टैक्स नाम सुनते ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या आ गया, क्या है ये गवर्नमेंट, मतलब हमें हमारे ऊपर क्या बर्डन डाल रही है, हमारे ऊपर क्या बोझ तले हमें दबा देगी। आपने मेरी जो फर्स्ट मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली हुई है, आपने देखा होगा उसमें कि एक बंदा है, उसके ऊपर ऐसे बोझ को लेके वो टैक्स को घूम रहा है कि भाई तो टैक्स मेरे लिए बोझ है। मेरा यकीन मानना है यार, कुछ भी नहीं है टैक्स के अंदर। ना सीखने में, ना देने में, ना समझने में कोई परेशानी नहीं है टैक्स को। गवर्नमेंट जो भी है, अगर उसने टैक्स आपके साथ इंट्रोड्यूस किया है तो वो आपके भले के लिए ही है। आपके गलत आपके साथ नहीं करना चाहती, आपको बुरा नहीं चाहती आपका गवर्नमेंट, कि जो हमारा आपके इंट्रोड्यूस जो गवर्नमेंट ने आपके साथ किया है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों, जो टैक्स है, टैक्स का मतलब हिंदी में होता है कर। कर कर टैक्स का मतलब कर होता है, आप सबको पता होगा। लेकिन ये बेसिकली टैक्स होता क्या है? काफी सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर इनकम टैक्स, जीएसटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, ये है क्या सारी चीजें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं भाई साहब हमें बचा लो, सीए साहब हमें बचा लो, हमें समझ नहीं आता टैक्स क्या है। दोस्तों, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी क्लाइंट्स भी देख रहे होंगे और उन्हें टैक्स को समझने में बड़ा इजी होगा ये वीडियोस देख के, क्योंकि मैनुअली तो मैं बात नहीं कर पाता इतने डीपली। एनीवेज, तो दोस्तों देखिए, टैक्स क्या है। गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी हमारे लिए सेवाएं जो है प्रदान करती है। तो सेवाएं कैसी? इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हमारा सबसे जो मेन रोल है गवर्नमेंट का, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सरकार को फंड की बहुत जरूरत है। तो कहाँ से आएगा? कहीं रिवेन्यू का सोर्स होना चाहिए ना। कहाँ से आएगा? तो टैक्स के माध्यम से आता है। टैक्स के माध्यम से आपके पास रिवेन्यू आएगा तो ही गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्च कर पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा और सही जो हमारा टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट में हम जमा कराएं। लेकिन काफ़ी सारे लोग कुछ तो टैक्स से डर जाते हैं, जो टैक्स जमा ही नहीं कराते। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग टैक्स की चोरी भी कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे, उन्हें टैक्स से मतलब दूर की राम राम है कि जी हमें टैक्स का कुछ पता ही नहीं है, हमें हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता टैक्स। तो काफ़ी सारे हर तरह के लोग हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। खैर, तो दोस्तों, टैक्स क्या है बेसिकली, कि आप इसको अगर डिफाइन करें तो बेसिकली ये रिवेन्यू है गवर्नमेंट का, जो आपके ही ऊपर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली खर्च कर रही है। जब किसी भी तरीके से कर रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही हो, चाहे आपको कुछ फैसिलिटीज दे रही हो, ठीक है, या आपके ही भले के लिए गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है तो उनके पास जो पैसा आता है, ठीक है, उसका सोर्स टैक्स है। ठीक है, हिंदी में इसको हम कर कहते हैं। टैक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर जो हमारे ऊपर डायरेक्टली लग रहा है, डायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली वो चार्ज कर रही है। ठीक है, वो बताता हूँ डायरेक्टली कैसे पे करते हैं, बताता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट नहीं पे कर रही है, सॉरी डायरेक्ट हमसे ले नहीं रही है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? मैं बताता हूँ। डायरेक्ट का मतलब ये है कि वहां पे जो करदाता, करदाता बोलते हैं जो कर देता है, करदाता, कर को देने वाला, जो करदाता है, इंग्लिश में उसको एसएससी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एसएससी है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपनी जेब से टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक, डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है इनकम टैक्स, टीडीएस। ठीक है, टीडीएस बेसिकली इनकम टैक्स से पार्ट है, बट मैं एज एग्जांपल आपको बता देता हूँ। टीडीएस और इनकम टैक्स दोनों में डायरेक्ट टैक्स है। ठीक, गवर्नमेंट को हम सीधा सीधा खुद पे करते हैं कि जी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है हमारी, तो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हम डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमसे वो ले रही है। उसका एग्जांपल वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट, सर्विस टैक्स। ठीक है, वैट से पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, और आज के टाइम में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्ट टैक्स में से हम सबसे पहले इनकम टैक्स की अगर बात करें, तो इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। ठीक, ऑब्वियस सा मीनिंग है, समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, अब इनकम के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो इनकम टैक्स अगर कहलाता है, तो वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है? कुछ ना कुछ उसका बेसिस होता होगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसका तरीका होता है पे करने का, कैसे पे करते हैं। मैं आपको शॉर्ट थोड़ा सा बताया, तो बाकी मैं एक्सप्लेन जो करूँगा वो अगली वीडियोस में करूँगा इनकम टैक्स के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स जो हमारा होता है, ठीक है, एक ईयर के अंदर पे करा जाता है, उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स का बेसिस क्या होता है? इनकम टैक्स का बेसिस ये होता है कि हमारी जो भी हमने इनकम एक साल के अंदर कमाई, ठीक है, उसके ऊपर हमें टैक्स देना है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। ठीक, अब वो इनकम चाहे किसी भी सोर्स से, कहीं से भी वो आई हो, हमें उसके ऊपर टैक्स जरूर देना है। ठीक है, तो हमें टैक्स कैसे जमा कराना होता है? इसके लिए हमें एक फॉर्म भरना होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। उस फॉर्म को हम भरते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के बाद कुछ स्टेप्स होती हैं, ऑनलाइन आप जमा करा सकते हैं, ऑफलाइन आप जमा करा सकते हैं, और उसी के अंदर जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप गवर्नमेंट में जमा करा दीजिए, जो बैंक के माध्यम से या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, कैसे भी आपने जमा करा दिया। ठीक है, इस कौन सी इनकम पे कितना टैक्स भरना चाहिए, ठीक है, इसके लिए हर साल बजट आता है। आपको सबको पता होगा, एक बजट आता है, और उस बजट में ये लिखा होता है कि किस बंदे को कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, उस बजट के अंदर जो एक रेट दिया होता है, एक टेबल कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लैब रेट। ठीक, तो स्लैब रेट के हिसाब से हम अपना इनकम टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स हमारा ईयरली भरा जाता है। ठीक, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न हमारी ईयरली भरी जाती है। बाकी इनकम टैक्स भी कुछ लोगों का जिनका कम होता है वो ईयरली भर देते हैं, कुछ लोग जिनका ज़्यादा होता है एडवांस टैक्स के रूप में वो क्वार्टरली भी भरते हैं कंपनियां, और हाफ ईयरली भरते हैं। इस हिसाब से कुछ किस्तें होती हैं, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, सो दूसरा जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी मैंने नाम लिया, अब सिर्फ जीएसटी ही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, सेल टैक्स होता था, अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या है कि चाहे आपका गुड्स हो या सर्विस हो, आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपको जीएसटी ही पे करना है।
तो जीएसटी कैसे पे किया जाता है? जीएसटी ऐसे पे किया जाता है कि जीएसटी के लिए कुछ रेट्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि आप परचेज पे आपको पे करना है, सेल पे आपको पे करना है, और उसके हिसाब से जो आपका नेट टैक्स बनेगा वो आपको फाइनली पे कर देना है गवर्नमेंट में। उसके लिए भी आपको रिटर्न भरनी पड़ती है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको इनकम टैक्स में बताया इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है, ऐसे ही जीएसटी में रिटर्न भरनी पड़ती है। GSTR 3B 9 1 2 2A काफ़ी सारी रिटर्न्स है, मैं आपको बाद में सारी बताऊंगा। तो ये आपको रिटर्न्स भरनी पड़ती है, और ये जीएसटी रिटर्न्स के थ्रू आपका जो टैक्स है वो पे होता है। ठीक, और वो जो टैक्स निकल के आता है वो आपके परचेज और सेल्स के बेसिस पे आता है, या फिर आपकी सर्विस इनवॉइस के ऊपर निकल के आता है। तो ये हमारा हो गया जीएसटी। तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट टैक्स बताया, इनडायरेक्ट टैक्स बताया, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है, सेल्स टैक्स खत्म हो चुका है। या छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी इंट्रोडक्शन के ऊपर, आपको टैक्स इंट्रोड्यूस कराना था। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ में एक एक टॉपिक हम उठाएंगे और मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, सिखाएंगे। तो ज़रूर मेरी वीडियो आगे आप देखते रहें। धन्यवाद।